अंडर वाटर ब्रीदिंग एक बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है वैसे तो, पर मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब है कि पानी के अंदर सांस लेना, जो कि ऑब्वियसली हम ह्यूमंस नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है, वहाँ पे पानी होता है H2O से, जिससे बनता है, जो कि एक्चुअली ऑक्सीजन से मिलकर तो बनता है, पर प्योर ऑक्सीजन नहीं होता, जिससे हम उसे अगर कंज्यूम करेंगे जिससे हमें डेथ भी हो सकती है, और काफी केसेस में हो भी जाती है। सो मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि क्या होगा अगर हम अंडर वाटर ब्रीदिंग कर पाए तो। आई मीन ये तो हमारी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को अनलॉक कर सकता है। लाइक हम समुद्र के अंदर खाना खा पाएंगे, रह पाएंगे, फिश से बात कर पाएंगे, और शायद फार्मिंग भी कर पाए, जो कि एक्चुअली में अंडर वाटर फार्मिंग होती भी है। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट्स और इसकी लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे, और उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो इसे पॉसिबल बना सकती हैं फ्यूचर में। तो अभी के लिए तो अंडर वाटर ब्रीदिंग बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है, पर इसके कुछ ऐसे अल्टरनेटिव्स हैं जिन्हें अगर हमने डेवलप कर लिया तो शायद वो हमें एक दिन अंडर वाटर ब्रीदिंग करने दे। तो हमें ये पता है कि हमारे लंग्स इतने कैपेबल नहीं है कि वो फिश की तरह अंडर वाटर ब्रीदिंग कर पाए, तो यानी कि अंडर रह पाए पानी के। पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि हम एक गिल्स ही उगा लें या फिर एक आर्टिफिशियल गिल्स ले लें। तो आर्टिफिशियल गिल्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि काफी फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली आर्टिफिशियल गिल्स जो हमें सैडली प्रकृति से नहीं मिली, वो हम खुद बना सकते हैं। और इसका एक प्रोटोटाइप अभी भी एग्जिस्ट करता है, जो कि इंटरनेट पे काफी फेमस भी हुआ था, बट वो इतना अच्छा नहीं था और बिल्कुल एक स्कैम था, ऐसा लोगों का कहना था। पर स्टिल आप सोच कर देखिए कि अगर ये सच हो जाता है तो कितना ज्यादा हमें इजी हो जाएगा पानी के अंदर सांस लेना। तो ये काम कैसे करता है? ये बड़ा सिंपल काम करता है, ये गिल्स की तरह ही काम करता है, बस ये आर्टिफिशियल होता है, इसे हमें अपने मुंह पे लगाना होता है, और ये पानी में से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके हमें दे देता है, और बाकी का सारा सामान बाहर गिर देता है। प्रीटी सिंपल, राइट? सेकंड आ जाता है लिक्विड ब्रीदिंग। अब लिक्विड ब्रीदिंग का ये मतलब नहीं है कि हम पानी को ही अपने अंदर ले लेंगे, नहीं। इसका मतलब है कि हम एक ऐसे सब्सटेंस को अपने लंग्स में भर लेंगे जो कि ऑक्सीजन में रिच होगा, यानी कि हम लिक्विड ऑक्सीजन को कंज्यूम कर सकते हैं और अपने लंग्स में भर सकते हैं, जिससे हमें सांस लेने की जरूरत ही नहीं होगी। पर अभी मैंने जैसे कि कहा था कि हमारे लंग्स इतने कैपेबल नहीं है कि वो पानी में से ऑक्सीजन को निकाल पाए। पर अगर हम ऑक्सीजन ही अपने लंग्स को दें बट लिक्विड की फॉर्म में, तो क्या होगा? इसका आंसर जानते हैं। तो ये काफी सिंपल है और ये काम भी करा है। ये चूहों पे बहुत काम किया था, जिसमें से एक एक्सपेरिमेंट में एक चूहा 3 घंटे तक जिंदा रहा था। उसे एक कंटेनर में बंद कर दिया गया था, लिक्विड ऑक्सीजन के कंटेनर में बंद कर दिया गया था, जिसमें कोई हवा नहीं थी, और वो चूहा एटलीस्ट 3 घंटे तक जिंदा रहा था। पर वो ड्राउनिंग की वजह से नहीं मरा था, वो एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड ना छोड़ पाने के कारण मरा था, जिसकी वजह से उसके लंग्स में ऑक्सीजन तो भर गए, पर सैडली वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ पाया, जिसकी वजह से उसकी सैडली डेथ हो गई। तो ऑब्वियसली हम ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेट्स से अगर हमने इसके किसी भी एक ऐसी स्पीशीज को ढूंढना होगा ओशन में से जो कि ह्यूमन से थोड़ी कंपैटिबल हो, जिसके बाद हम उसका डीएनए अपने शरीर में लगा सकते हैं और अपने डीएनए को उससे मैच करके एक गिल्स जो कि नेचुरली हम खुद उससे कंट्रोल कर पाएंगे और अपनी बॉडी से देख पाएंगे। पर ऑब्वियसली ये भी काफी एक लंबा प्रोसेस है। हो सकता है कि इससे अच्छा तो हम एक आर्टिफिशियली गिल्स उगा लें, और ऐसी कोई स्पीशीज अभी मिली भी नहीं है जो हमारे ह्यूमंस के साथ कंपैटिबल हो, जिससे हम गिल्स वगैरह अपने उस पर लगा भी पाएं। और मुझे नहीं लगता इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करना ये ठीक भी रहेगा। अगला जो ऑप्शन है वो एक्चुअली में एक ऑप्शन है और जो अभी भी एग्जिस्ट करता है, पर उससे एग्जैक्टली हम अंडर वाटर ब्रीदिंग नहीं कर सकते। वो कैसे काम करता है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये एक बिल्कुल ही ऑक्सीजन टैंक के जैसा ही होता है। ये आपको अपनी पीठ पे लगाना पड़ता है, जिसका नाम होता है एडवांस रीब्रीदर्स। रीब्रीदर्स इसका मतलब क्यों होता है? क्योंकि ये आपको रीब्रीदिंग करने में हेल्प करता है। जैसे कि आप जब सांस लेते हो और जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो CO2, तो उसमें से O यानी कि ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करके आपको दोबारा दे देता है, जिससे आप उसे दोबारा सांस ले सकते हो। और जब तक आप ऐसे ऐसे करके बिल्कुल ही वो ऐसे साइकिल्स को बार बार रिपीट करता है, और आपको काफी कम ऑक्सीजन में काफी ज्यादा देर तक पानी में रुकने का मौका मिल सकता है। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप एक्चुअली में काफी डेंजरस है। इसमें आप हमें एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप पैदा करनी पड़ेगी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो हमारे लंग्स के अंदर जाएंगे और वहां रहेंगे और वो ऑक्सीजन पैदा करेंगे, जिससे हमें अनलिमिटेड ऑक्सीजन मिल जाएगी। पर ऑब्वियसली हम अपने लंग्स के अंदर कीड़े तो नहीं उगा सकते, तो वह ये वाला कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। तो वैसे तो अगर हमने लेट्स से एक, तो मैंने आपको जितने भी ऑप्शंस बताए हैं वैसे तो काफी अच्छे हो सकते हैं इन थ्योरी, बट अभी ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हम ये
अपने शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज हमें पानी के अंदर जाना है, क्योंकि अगर हम लेट्स से हम इन सब चीजों को कर भी लेते हैं तो हम पानी के अंदर जाके करेंगे क्या? तो लेट्स से हम अनलिमिटेड टाइम के लिए पानी के अंदर रह सकते हैं। तो अभी मैं आपको अंडर वाटर ट्रेवल करने के 2 मोड्स बताता हूँ, एक सबमरीन्स और एक एक्वा डाइविंग, सॉरी स्कूबा डाइविंग। एक सबमरीन और एक स्कूबा डाइविंग। तो स्कूबा डाइविंग में आपको एक एयर टैंक लेकर जाना पड़ता है अपनी पीठ पर बांधकर, और फिर उसके बाद आप आधे घंटे से 1 घंटे तक आराम से पानी के अंदर रह सकते हो, और उसमें भी काफी सारी आपको प्रिकॉशंस वगैरह लेने पड़ते हैं। उसके बाद आप 1 घंटे तक बिल्कुल पानी में रह सकते हो, जो कि वैसे देखा जाए तो इतना बुरा नहीं है, पर दिक्कत यह है कि हमें एक काफी सारी बीमारियां भी हो सकती हैं इसकी वजह से। सेकंड आ जाता है सबमरीन्स। तो सबमरीन्स तो काफी अच्छी हैं एक्चुअली, पर दिक्कत यह है कि वो बहुत ज्यादा महंगी होती हैं और वो भी समुद्र की इतनी गहराई में नहीं जा सकती। एक एवरेज सबमरीन 500 से 600 मीटर तक अंडर वाटर जा सकती हैं। उसके नीचे उनको बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस वगैरह लेनी पड़ेंगी, तभी वो जा पाएंगी, क्योंकि डीप ओशन का टेम्परेचर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ये वैसे तो देखने में थोड़ा नॉर्मल ही लग रहा होगा 1 से 3 डिग्री सेल्सियस, पर आपको याद दिला दो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ बन जाता है। तो ये काफी डेंजरस टेम्परेचर है अंडर। और अगर हम देखा जाए सबमरीन एक बेटर ऑप्शन है। इस हिसाब से देखा जाए तो अगर हम अंडर वाटर ब्रीदिंग सीख भी लेते हैं और कुछ ऐसा जुगाड़ लगाकर पानी में चले भी जाते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 मीटर तक ही नीचे जा पाएंगे, क्योंकि उसके बाद टेम्परेचर काफ़ी गिरना शुरू हो जाता है और वहाँ पर लाइट भी अच्छे से नहीं पहुँचती, तो आप अच्छे से देख भी नहीं पाओ। ऑन द अदर हैंड सबमरीन काफ़ी डीप जा सकती है हमारे मुकाबले, हमारे एक इंसान के मुकाबले सबमरीन 10 टाइम्स ज़्यादा नीचे जा सकती है। हाँ, सबमरीन के भी बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे कि उसे फ्यूल चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए, पर फिर भी वो एक बेटर ऑप्शन है अंडर वाटर ब्रीदिंग डेवलप करने से ज़्यादा। तो वैसे तो एक अंडर वाटर ब्रीदिंग एक बहुत ही ज़्यादा फन कॉन्सेप्ट है। उसमें हम जरूरी नहीं है कि हमें ओशन के अंदर ही जाना है, हम रिवर्स के अंदर भी जा सकते हैं, हम लेक्स के अंदर भी जा सकते हैं और काफ़ी अपने लेक्स और रिवर्स ओशंस को भी साफ कर सकते हैं। पर आई गेस हमें खुद ही जाने की ज़रूरत नहीं है, हम मशीन्स के साथ अपने आप को वहाँ ले जा सकते हैं। हम मशीन से ज़्यादा साफ कर सकते हैं। पर हाँ, अगर हम रिवर्स की बात देखा जाए जो इतनी ज्यादा डीप नहीं होती, उनके अंदर अगर हम खुद ही सांस ले पाते तो काफी अच्छा होता और उससे काफी लोगों की जान भी बच पाती। पर सैडली वो इतना अच्छा नहीं है ये कॉन्सेप्ट अंडर वाटर ब्रीदिंग का कि इसे हम डेवलप करें। तो सैडली ये तो आई डोंट थिंक कि फ्यूचर में भी कोई डेवलप करेगा, और अगर करेगा भी तो एडवांस स्किल्स वगैरह या फिर रीब्रीदर्स वगैरह कोई डेवलप किया जाएगा। वो फ्यूचरिस्टिक जैसे कि आपने लंग्स उगा लिए वगैरह वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं। सो एनीवेज दैट्स फॉर टुडे। Thanks for watching and make sure to subscribe.